और बात करें गिरिडीह में जमीन विवाद का निपटारा सही समय पर नहीं होता है तो मामला खूनी संघर्ष में तब्दील हो जाता है। कुछ ऐसी ही स्थिति जमीन के बड़े भूभाग को लेकर पीरटांड के कानाजी में तैयार हो रहा है। यहां जमीन के लिए दो पक्ष आमने सामने हैं। विवाद 7 दशक से चल रहा है। एक पक्ष के पास जमीन बंटवारा की डिग्री भी है, इसके बावजूद वो जमीन पर काबिज नहीं हो पा रहा है। जमीन पर कब्जा दिलवाने को लेकर बबलू मरांडी और उसके साथ के लोगों द्वारा लगातार अधिकारियों के पास गुहार लगाई जा रही है, लेकिन इसका हल नहीं निकाला जा सका है। वहीं दूसरे पक्ष के द्वारा जमीन पर मालिकाना हक का दावा किया जा रहा है। दूसरे पक्ष का कहना है कि जमीन वो लोग जोतते हैं तो हक उनका हुआ। बबलू मरांडी के पक्ष के लोगों ने आज पीरटांड अंचल कार्यालय का दरवाजा ही बंद कर दिया। घंटों तक कर्मियों और अधिकारियों को अंदर ही बंद रखा गया। बाद में पीरटांड थाना प्रभारी किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। उधर सीओ ने कहा है कि जमीन पर निषेधाज्ञा लगा दी जाएगी और इसके अलावा डीसी और एसपी को भी उचित दिशा निर्देश के लिए पत्र लिखा जा रहा है। जमीन डिग्री हुआ है, वो जमीन आज सीओ साहब अंचल अधिकारी को आवेदन दिए और आवेदन देने बावजूद भी हम लोग को बोलता है कि कोर्ट में आप लोग जाइए, केस कीजिए। अब कोर्ट जाते हैं तो वहाँ बोलता है कि आप लोग को 1941 में जबकि डिग्री प्राप्त हुआ है, आप लोग सीओ से मजिस्ट्रेट नियुक्त करवाइए और नापी अमीन को भेजा जाए ताकि आप लोग का सारा समस्या को हल हो जाए। बोल रहा है कि आपको कोर्ट में केस कीजिए। सर मेरा जो है पेपर आपके सामने मैं विलम्ब करता हूँ, देखिए इसमें दिख रहा है मेरा एसडीओ मैडम जो लिखती है, चाहे कोई भी इसमें लिखा जा रहा है, लेकिन हम लोग का कोई पेपर का माने कोई वैल्यू नहीं रहता। 41 में दोनों पक्षों के बीच में कोई टाइटल सूट हुआ था जिसमें कोर्ट के द्वारा डिग्री दिया गया था, उभय पक्ष का जमीन का वितरण कर दिया गया था। कौन पक्ष कौन प्लॉट मार एकदम क्लियर वितरण किया हुआ है, लेकिन उसमें से एक पक्ष ने मानने को तैयार ही नहीं है और दूसरा पीड़ित पक्ष है। वहाँ पर जब खेती बाड़ी करने जाते हैं तो लोग को रोक टोक किया जाता है। परिवार में काफ़ी लोग हैं, कल दिन कुछ भी खून खराबा की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए क्योंकि ये पूरी तरह रैयती जमीन का मामला है और रैयती जमीन में दोनों पक्ष जो कोर्ट का डिग्री का अनुपालन करने। सीधा चुनेंगे गिरिडीह से सहयोगी श्रीकांत हमारे साथ है। श्रीकांत, गिरिडीह में जमीन का ये मामला कोई नया मामला नहीं है, कई दशकों से यह मामला चला आ रहा है। उसके बावजूद अब तक दो पक्षों के बीच की जो लड़ाई है वो खत्म नहीं हुई है। जी देखिए राजदा, वैसे तो पीरटांड जो अंचल का इलाका है वो अक्सर सुर्खियों में रहा है। कई बार जो आदिवासी मूलवासी हैं उनकी जमीन की घेराबंदी को लेकर, लेकिन इस बार जो मामला प्रकाश में आया है वो अपने आप में ही जो है वो एक अलग मामला है। बता दें कि जिस तरीके से कल भारी बारिश के बीच में दर्जनाधिक परिवार अंचल कार्यालय के मुख्य द्वार पर बैठ जाते हैं और गेट पर अपनी मांग को लेकर वो नारे लगाए लगते हैं कि उनके साथ इंसाफ किया जाए, और पूरे मामले की जब तहकीकात की जाती है तो कई दशक पूर्व ही एक पक्ष को न्यायालय के द्वारा आदेश दे दिया जाता है, जमीन को लेकर फैसला सुना दिया जाता है। बावजूद इसके जब पहला पक्ष अपने जमीन पर पहुंचता है तो दूसरे पक्ष के द्वारा उसे रोका जाता है, मारपीट करने तक की नौबत आ जाती है। इस पूरे मामले को लेकर जो है कई बार जो प्रथम पक्ष है उसने प्रशासन के समक्ष गुहार लगाया, अंचला अधिकारी के समक्ष गुहार लगाया, एसडीएम के पास गुहार लगाया, लेकिन कोई मामले का समाधान अब तक नहीं निकल पाया है। कल अंचला अधिकारी से भी हमने बात की तो उनका कहना है कि प्रथम पक्ष के पक्ष में यह फैसला न्यायालय ने दिया है, बावजूद इसके दूसरा पक्ष है वो मानने को तैयार नहीं है। दूसरा पक्ष प्रशासन के आदेशों को भी नहीं मानता है और लगातार अंचल कार्यालय हो या फिर एसडीएम कार्यालय हो, लगातार यह आदेश दिया जा रहा है, लेकिन उस आदेश की अवहेलना दूसरे पक्ष के द्वारा की जा रही है। अब ऐसे मामले में
जो पीड़ित पक्ष है उनका कहना है कि हमें फिर से ये कहा जाता है प्रशासन के द्वारा कि आप फिर से न्यायालय की शरण में जाइए। तो एक बार जब न्यायालय ने जब फैसला दे दिया है और प्रशासन के द्वारा जब इस मसले का हल नहीं निकाला जा सक रहा है, तो फिर न्यायालय के पास भेजा वापस जाना, ये आखिर कहां तक इंसाफ है और उनके साथ कहां इंसाफ है। दूसरी ओर खूनी संघर्ष और हिंसा की आशंका को देखते हुए अंचलाधिकारी ने जिले के उपायुक्त व एसपी को पत्र लिखकर उचित दिशा निर्देश का मार्गदर्शन करने के लिए अपील की है, ताकि आने वाले भविष्य में यह जो विवाद है वो मारपीट या खूनी संघर्ष में तब्दील नहीं हो जाए। बता दें कि आए दिन इस तरीके के मामले आ रहे हैं जहां पर जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष में वो विवाद तब्दील हो जाता है और कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। इसी अनहोनी से इतर जो है प्रशासन ने अब इस मामले में अपनी चुस्ती दिखाई है और प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले में अंचलाधिकारी ने कहा है कि अब जमीन पर 144 लगाया जाएगा। वहीं दूसरा पक्ष जो है उसका कहना है कि वो जमीन पर जोत आबाद कर रहा है और ये जमीन उसकी है। लेकिन जो भी न्यायालय का फैसला है, जो भी कागजी फैसले हैं, उसको जो है परिणाम और उसको मानने के लिए जो है लगातार प्रशासन भी ये कोशिश करवा रहा है, लेकिन इसका कोई पहल नहीं हो पा रहा है। बता दें कि पीटाड़ के कानाडी का यह मामला है और कुछ महीने या कुछ साल पूर्व ही पीटाड़ के ही पिपराडी में इसी तरीके से घटना सामने आई थी, जहां पर जमीन विवाद खूनी संघर्ष का रूप लेता है, कुछ लोगों की मौत भी हो जाती है। पुलिस की संरक्षण में, पुलिस की सुरक्षा में कई दिनों तक कुछ परिवारों को गांव से दूर भी रखना पड़ा था। पुलिस ने पूरे गांव को सुरक्षा दिया, पूरे विवाद को सुलझाया, उसके बाद जाकर मामला शांत हुआ था। तो कई ऐसे सारे पेचीदा मामले हैं जो अंचल कार्यालय और पुलिस और जो पीड़ित पक्ष है उन तीनों के बीच घूमते रह जाते हैं और अंततः ये मामले जो हैं वो फिर विवाद से आगे बढ़कर एक कदम खूनी संघर्ष में तब्दील हो जाते हैं और फिर ये अंतहीन सफर हो जाता है। और ये सफर कब खत्म होगा, कब न्याय मिलेगा, इसकी कोई भी आस नहीं मिल पाती है। लेकिन अब इस मामले में, पूरे मामले में प्रशासन एक्टिव हुआ है। प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले में धारा 144 लगाई जाएगी। प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है कि प्रशासन अब लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और काफी हद तक अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस दोनों पक्षों के बीच का जो विवाद है जमीन को लेकर जल्द से जल्द उसका निपटारा किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रीकांत, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।